आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना के अगले चैप्टर की हम रीडिंग करके समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 यानी कि स्त्री शरीर का आकर्षण हावी क्यों है। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी, मुझे स्त्री के शरीर का इतना आकर्षण क्यों रहता है। आचार्य प्रशांत जवाब देते हैं, तुम्हारी मूल समस्या ये नहीं कि तुम उत्तेजित इत्यादि हो जाते हो, तुम्हारी मूल समस्या ये नहीं कि तुम बहक जाते हो, तुम्हारी मूल समस्या है कि तुम खाली बैठे हो। खाली रहोगे तो ऐसा होगा ही। पत्ता डाल से टूट गया तो उसके बाद किधर को वो हवा ले जाएगी, उसको जाना ही पड़ेगा, पूर्व नहीं तो पश्चिम। यानी बता रहे हैं कि आप जो समस्या बता रहे हो कि स्त्री के शरीर का इतना आकर्षण क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि आप खाली बैठे हुए हो। पत्ते की संज्ञा देके समझाते हैं कि जब पेड़ से पत्ता टूट जाता है तो उसे कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, पूर्व नहीं जाएगा तो पश्चिम जाएगा। प्रश्न ये नहीं है कि मैं पश्चिम क्यों बह गया, पश्चिम को नहीं बहे होते तो पूर्व की ओर बहते, पूर्व को नहीं बहे होते तो किसी और दिशा में जा रहे होते। पर एक बार तुम डाल से टूट गए हो ना, उसके बाद ये पक्का है कि किधर को तो बहोगे ही बहोगे, किसी न किसी दिशा की गुलामी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब ब्रज से टूट गए हो। ब्रज का मतलब है कि अपने मूल से वियुक्त हो गए हो। अभी ये उम्र है तुम्हारी, जवान हो, शरीर सक्रिय है तो कह देते हो कि कामोत्तेजना बहा ले जाती है। थोड़े बुढ़े हो जाओगे तो कह दोगे कि पैसा बहा ले जाता है। थोड़ी और उम्र बढ़ जाएगी तो कह दोगे कि चिंताएं उठा ले जाती हैं। पूरब को नहीं बहोगे तो पश्चिम को बहोगे ही बहोगे, दक्षिण को बहोगे। अनंत दिशाएं हैं, किसी एक दिशा की शिकायत मत करो। मैं वासना की दिशा को क्यों बह रहा हूं, ये तो मात्र एक दिशा हुई ना। उस दिशा में नहीं बहोगे तो किसी और दिशा में बहोगे। मूल समस्या क्या है? खालीपन। पत्ता पेड़ से टूटा हुआ है। तुम यही समझ लो कि तुम्हें अगर बहकने के लिए, उत्तेजित होने के लिए काम वासना नहीं मिली, मान लो कि किसी रासायनिक उपाय से तुम्हें नपुंसक कर दिया गया, कुछ दिनों के लिए 2-4 इंजेक्शन लगा दिए जाएं, कोई विधि लगा दी जाए तुम्हारे मस्तिष्क में कि तुम्हारा काम केंद्र है वो बिल्कुल शिथिल हो जाए, तो तुम्हें क्या लगेगा? क्या लगता है उतने दिनों तक तुम समाधि में चले जाओगे? क्या होगा? यानी अगर तुम किसी रासायनिक उपाय या किसी इंजेक्शन से नपुंसक कर भी दिए तो उतने टाइम में क्या तुम समाधि में रहोगे? क्या होगा? तुम दूसरा कुछ खोज लोगे। तुम आओगे और कहोगे जलेबियां बहुत आकर्षित करती हैं, मिठाई की खुशबू नाक में पड़ी नहीं, बड़ी बड़ी मिठाइयां, जैसे भी कह रहे थे ना, स्त्रियों का बड़ा शरीर देखकर मैं तत्काल बहक ही जाता हूं। फिर कहोगे क्या बड़ी बड़ी गोल गोल जलेबियां थी, मैं तो बहक ही गया। और फिर तो जलेबियों का ही विचार रहता है। विचार चलता रहा। और जैसे ही तुम ऐसा कहोगे, मैं कहूंगा तुम स्त्री के पीछे भागो या जलेबी के पीछे भागो, सवाल एक ही है कि खाली क्यों बैठे हो? समय कहां से मिला तुम्हें? चलो जलेबी से भी तुम्हारा मोह भंग करा दिया जाए, कुछ चाल चली गई, अब तुम जलेबियों के पीछे भी नहीं भागते, तो अब तुम्हें गाड़ियां आकर्षित करेंगी। कहोगे क्या गोल गोल चिकनी चिकनी गाड़ियां हैं? वासना को तो विषय चाहिए, गोल गोल चिकना चिकना। स्त्री का शरीर भी हो सकता है गोल गोल चिकनी चिकनी, जलेबी भी हो सकती है और गाड़ी भी हो सकती है। कुछ न कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा। और वासना को जब विषय चाहिए ही, तो क्यों ना उसे ऐसा विषय दे दें कि वासना को ही शांत कर दे। तुम्हें कुछ तो चाहिए कि पकड़ने के लिए, तो क्यों ना तुम्हें कुछ ऐसा दे दें कि जिसको तुमने पकड़ा नहीं, कि वो तुम्हें पकड़ ले, जो इतना बड़ा हो कि तुम्हारी पकड़ से बाहर हो, जिसको पकड़ने के लिए तुम्हें उसमें घुल जाना पड़े। इसलिए देने वालों ने तुमको दिया है राम का नाम, राम का काम दिया है। वो नाम भी बहुत बड़ा है, वो काम भी बहुत बड़ा है। वो काम पकड़ लो, उसके बाद किसी और काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। सीखने को मिलता है कि आप खाली बैठे रहते हो, आपके जीवन में कोई इतना बड़ा काम नहीं है जो आपको बिजी रखे, इसलिए आपकी स्त्री का शरीर आकर्षण हावी रहेगा। स्त्री नहीं रहेगी तो आपको गाड़ियाँ आकर्षित करेंगी, आपको कुछ मिठाइयाँ, आपको कुछ खाने की चीज़ अच्छी लगती है वो आकर्षित करेगी। यानी कि आप जितना खाली बैठोगे उतने अपने दिमाग को खाली रखोगे तो आप कहीं ना कहीं बहकोगे ही। तो इसलिए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए।